मोटिवेशन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बताता हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी कि बोला भी नहीं जा रहा, आंसू भी निकल रहे थे, पूरे टाइम आंसू निकलते रहे, सही से बोला भी नहीं जा रहा। फिर भी जो मेरा काम है कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के जो तुमसे जो बोलना है वो बोल रहा हूँ। दिन में जो पढ़ाई अपनी करनी वो करी, एक्सरसाइज करनी वो करी। मानता हूँ कि बाकी दिन के मुकाबले नहीं हो पाया आज अच्छा, बाकी दिन के मुकाबले उतना नहीं हो पाया, लेकिन जितना और जैसा भी हो पाया करा मैंने। और जितना जैसा हो पाएगा वैसा करूँगा। करने के पीछे की वजह, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। द रीज़न इज कि ये काम में मज़ा आता है बस, कि अपनी आखिरी सांस तक ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद इस काम को चुना है। इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी मेरे ऊपर दबाव नहीं, कोई भी फोर्स नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे केवल 2-3 रास्ते पता थे तो उनमें से मैंने एक चुन लिया, नहीं। अगर 50 रास्ते थे तो 50 के 50 मुझे पता थे, उनमें से मैंने इसे फिर चुना। किसी के दबाव में नहीं रहा, ना मेंटली ना फिजिकली, फिर मैंने इसे चुना, अपनी फ्री विल के साथ इसे चुना। जब चुनाव मेरा है, इसकी सफलता विफलता वो मेरी है, अब इसमें काम करने की जिम्मेदारी वो मेरी है। मेरे पास वजह है काम करने की, क्योंकि मैंने इसे चुना है, मेरी मोहब्बत है। अब लेकिन ज़्यादातर लोग वो काम को कर रहे होते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता, बस नेम या फेम के लिए करते हैं, रुपए या पैसे के लिए करते हैं। मोहब्बत नहीं तो कहाँ कर पाओगे। रुपए के लिए कोई जान थोड़ी देता है, जान मोहब्बत के लिए दी जाती है। जो लगता है ना कि ये रुपए के लिए जान दे रहा है, नहीं, वो अपने परिवार वालों के लिए जान देता है। रुपए लेता है, अपने परिवार वालों को देता है, फिर देता है अपनी जान। समझो, इसे इतनी बात समझने की कोशिश करो। तो जब तक तुम्हें अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत केवल उससे हो सकती है जहाँ पर तुम्हारी फ्री विल हो, कोई दबाव ना हो, तुमने काम चुना हो, उससे मोहब्बत होगी। और जैसे मोहब्बत है वो अगर कर रहे हो, तुम्हारे पास वजह है, तो तुम करोगे, किसी भी हालत में करोगे, किसी भी हाल में करोगे। आंखें ना खुल रही हो, गला ना चल रहा हो, तुम पे बैठा नहीं जा रहा हो, कुछ भी हो, तुम पे जैसे होगा तुम वैसे करोगे, बस बात इतनी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं मानो तो करके देख लो। किसी भी मोटिवेशन के तहत कुछ दिन कोई भी काम कर सकते हो तुम, बस कुछ दिन। कि लाइफ में मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन भी बना के देख लो। कुछ दिन कर लोगे, मोटिवेशन से ज़्यादा लंबा कर लोगे, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए बस। इंस्पिरेशन इनसे ले रहे हो, उनसे ले रहे हो, कोई मतलब की नहीं है। तुम तुम्हारी इंस्पिरेशन हो, मैं भी तुम्हारी इंस्पिरेशन नहीं हूँ। तुम अपनी इंस्पिरेशन हो सकते हो। अपनी इंस्पिरेशन तुम तब बनोगे जब इन समाज की जो बेड़ियाँ इन्हें तोड़ दोगे। समाज की बेड़ियों से जब तक तुम बंधे रहोगे, समाज की बेड़ियों को जब तक तुम जकड़े रहोगे, ये समाज तुम्हें उनसे कभी बाहर नहीं निकलने देगा। ये समाज मोहब्बत के खिलाफ है, ये समाज प्यार के खिलाफ है। प्यार करने के लिए तुम्हें ये समाज से इनकी बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, इनसे तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा। ये नहीं चाहते कि तुम इनसे निकल के बाहर कुछ बन जाओ, ये नहीं चाहते कि तुम उठकर कुछ बेहतर हो जाओ, ये चाहते तुम भी इनका बस हिस्सा बन के रह जाओ। इन पे नहीं देखा जाएगा। मोहब्बत, लव इज़ अ डिवाइन थिंग। मोहब्बत दिव्य होती है। यहाँ पे लोगों में उतने साहस नहीं, उतना दम नहीं कि प्यार कर सके, क्योंकि सब कुछ देना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। तुम रिश्ते नाते धन दौलत की बात करते हो, वो तो अलग बात है। तुम्हें खुद को भी छोड़ना पड़ता है, तुम्हें खुद को भी समर्पित करना पड़ता है, समझे तुम? तभी तो जब खुद को समर्पित कर दोगे किसी के प्रति, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शरीर के साथ क्या हो रहा हो। दुख तकलीफ क्या हो कि कोई तुम्हें छोड़ के चला गया, हाँ बहुत प्रिय था, रोएंगे उसके लिए, बहुत प्यारा था वो, बिल्कुल रोएंगे।
लेकिन जो काम है वो अपना करूँगा, और रोने के लिए एक टाइम निकाल लूँगा, रो लूँगा। कोई चीज़ चाहिए नहीं मिली, दुखी हो जाऊँगा, एक टाइम निकाल लूँगा, हो जाऊँगा। क्योंकि जब तक चाहते सुख दुख लगे रहेंगे, तो एक टाइम निकाल के रो लूँगा, लेकिन जो जिससे मोहब्बत करी वो करूँगा। हर चीज़ चाहे सो छोड़नी पड़ जाए, लेकिन जिससे प्यार करा वो मैं करूँगा। काम करने के लिए दो चीज़ें होती है, ज़रूरी या फिर ज़रूरत हो सकती है। अगर वो तुम्हारी ज़रूरत है तो भी तुम कर लोगे, ज़रूरी है तो भी कर लोगे, लेकिन ज़रूरत वाली भी नहीं टिकती। इकोनॉमिकली ज़रूरत है, करी तुमने, थोड़ी बहुत मेहनत करी कि अपनी इकोनॉमिक ज़रूरतों को मैं पूरा कर लूँ, लेकिन ज़रूरी क्या है? इकोनॉमिकली ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरत है। फैमिली ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है। इस दुनिया में ज़रूरी पे तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। ज़रूरी केवल सेल्फ रियलाइजेशन है, ज़रूरी केवल प्रेम है। वहाँ तक जो पहुंच जाता है उसकी बात अलग है, उसे तुम खुद अनुभव करो, मेरी बातें मत सुनो। मैं केवल ये है कि एक अंधेरा रास्ता है, तो मैं आगे चल के तुम्हें केवल टॉर्च दिखा रहा हूँ, लेकिन उस रास्ते पे तुम खुद चलो, खुद अनुभव करो। एक बार जरा खुद सोच कर देखो कि अगर किसी नौकरी के पीछे मैं भाग रहा हूँ, आज मेरी फाइनेंशियली ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक बात है, उसके पीछे उसके लिए मुझे वो नौकरी करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी के आखिर में क्या होगा? मैं एक बाप बन जाऊँगा अच्छा, एक पति अच्छा बन जाऊँगा, ससुर अच्छा बन जाऊँगा, बेटा अच्छा बन जाऊँगा, भाई अच्छा बन जाऊँगा, कई रिश्ते और भी लड़कियाँ अपने तौर पे सोच सकती हैं। लेकिन एक इंसान के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं कहाँ जिया? पूरी उम्र तो किसी का कुछ बनने में निकल गई। क्या मैं कुछ हो सकता था? और निकल गई वो भी बात नहीं, क्या मिला? क्या मिल भी क्या सकता है इनसे? इनसे दुख तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तो वो तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ होगी, तुम्हारी मंजिल क्या होगी। क्योंकि तुम जो मंजिल बनाओगे वो तुम्हारी ख़त्म हो जानी है, क्योंकि ये सफ़र है, मंजिल थोड़ी यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। एक पड़ाव मिल जाता है, तुम हो हल्ला मचाने लगते हो कि मंजिल मिल गई। यूपीएससी निकला, किसी का पड़ाव है, फिर सोचा कि उससे शादी हो जाए, वो हो गई, वो एक पड़ाव है। बच्चे हो जाए, वो भी एक पड़ाव है। मृत्यु भी एक पड़ाव है, और कह सकते हो कि मृत्यु तो मंजिल है, क्योंकि अंत में पहुंचना तो वहीं पे है। कुछ भी हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए क्यों ना, अगर ये ऐसे जैसे तुम हाथ में रेत पकड़े हो, ऐसे पकड़ के तो गिरती जा रही है, समय अब ऐसे गिरता जा रहा है, तुम बड़े होते जा रहे हो, इन सब के पीछे भागे और देख रहे हो लाखों लोग, लाखों ने करोड़ों को देख रहे हो अपने आसपास, वो भी इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। और करोड़ों तुमसे पहले भाग चुके हैं और करोड़ों तुम्हारे बाद भागेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो क्या ये तुम नहीं सोच रहे कि इससे कहीं बाहर निकल के कहीं चला जाए? अगर यहाँ पर तुम्हें सुख शांति मिल पाती, खुशी मिल पाती, एक बेहतरीन ज़िंदगी मिल पाती, तो ठीक बात है, ये भी ठीक था। लेकिन नहीं मिल पा रहा है तो कमी कुछ रह गई है। फिर अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है और तुम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, कई अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हो, तो कमी रह गई है फिर। और वो मैं अगर बाहर बैठ के कुछ भी बोल दूंगा, उससे पूर्ति कहाँ होने वाली है? वो तुम अपने अंदर पूर्ति कर सकते हो उस चीज़ के पास, और कहीं से भी पूर्ति नहीं होने वाली। तुम खुद उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हो, खुद बस हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझ सकते हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम रेशनैलिटी को भी ख़त्म कर दोगे, तब तुम अपने आप दिव्य हो जाओगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।